ये मत सोच कि तुझ पे नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने बताया कि भैया पार्टी इस बार हमें मौका देगी, यदि पार्टी मौका देती है तो अभी हाल ही में एक और आपका विवाद नगर पालिका दौरान हुआ था, सीलू राजा, उनसे भी आपकी कहीं ना कहीं विवाद है। एकदम नीरज दीक्षित से बहुत अच्छे मधुर संबंध नहीं कहे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे सामंजस्य बैठ पाएगी और कैसे जीत का दम भर पाएंगे फिर आप? देखिए, इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है। आप जानते हो कि हमारे यहाँ हम लोग शुरू से खेलों में बहुत जुड़े रहे और क्रिकेट में ख़ास तौर से पूरे सागर संभाग में नौगांव अलग से इसकी पहचान है। बहुत खूबसूरत हमारा स्टेडियम है, उसका रखरखाव हम लोग व्यक्तिगत कैसे करते हैं। और जो साल में हमारे यहाँ एक महाकुंभ होता है, तो जो एक महीना हम लोग मेला, उसको वीक जरूर कहते हैं, लेकिन एक महीने अनवरत विभिन्न खेलों के आयोजन होते हैं। उसमें जब हम लोग तन मन से पूरी निष्ठा के साथ जुट के, और वो आप लोग भी छतरपुर से आते हैं और भी हमारे पत्रकार साथी जब आते हैं तो वो देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसमें अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। और जो गैदरिंग होती है 20-20, 25-25 हज़ार लोग उसको देखने आते हैं और हर बार से और बेहतर करने की एक लालसा मन में होती है। तो आपने देखा होगा कि नौगांव का एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट आज किस तरीके से अपने आप में आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी देखरेख करने का जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जब अच्छी होती हैं तो उसमें कभी कभी कुछ विघ्न भी आते हैं। तो फिर भी उन विघ्नों में ना फंस के अपने आयोजनों को सफल बनाना हमारा मूल उद्देश्य होता है। नहीं, आपका उद्देश्य तो हो सकता है सही हो, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में उसके परिणाम कांग्रेस पार्टी को उसमें कहीं ना कहीं झेलने पड़ेंगे। नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई स्थिति है। क्या प्रयास करेंगे कांग्रेस की तरफ से, क्या प्रयास रहेंगे? जो कि गुटबाजी है कांग्रेस में, आपने भी कहा है, तो उसे पटाक्षेप कैसे करेंगे? नहीं तो फिर सीट खिसक जाएगी। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस के हाथ में आई थी। आप गुटबाजी की बात कांग्रेस की कर रहे हो और भारतीय जनता पार्टी के 15 उम्मीदवार दिल्ली में डेरा डाले हैं और सिटिंग एमएलए का जिसको टिकट मिली है उसके टिकट बदलने के लिए, इस्तीफा देने के लिए खड़े हैं। तो आप एक तरफा क्यों देख रहे हो? नहीं भैया, लेकिन हमें अपना घर देखना है, सामने दूसरे का घर का क्या मतलब? हमारा कुनबा, हमारा घर, हमारा परिवार एक हो, हमें इसके लिए प्रयास करना है, तब तो हम फतेह हासिल कर पाएंगे। हमारा कुनबा एक है और पूरी ताकत से एक है, लेकिन दूसरों को भी तो देखो आप। ये मत सोच कि तुझ पे नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। बहुत बढ़िया। आप क्या लगता है आपको, जनता चूँकि लगातार इस पर बदलाव की बहार है, एक माहौल सा बन रहा है कांग्रेस का, लेकिन उतनी ही गहराई से भाजपा काम भी कर रही है, तो ऐसा ना हो कि कांग्रेस हवाई में रहे, भाजपा निकलती बने? देखिए, भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार, भ्रष्टाचार के पैसों से खरीदी हुई ये सरकार। नौगांव से भी एक माहौल सा बन रहा है कि भैया नौगांव में जाजिद दौलत तिवारी को इस बार मौका दिया जाए, युवा है, चूँकि सिंपैथी भी लोगों की आपके साथ, नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के बाद से सिंपैथी भी है लोगों को। क्या लगता है अगर पार्टी मौका देती है तो जो सिंपैथी है वो कैसी दिखेगी फिर वो? देखिए, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि अजय दौलत तिवारी कोई व्यक्ति नहीं है, हम एक विचार हैं। और इस बार चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। क्या समीकरण रहेंगे? आपके जनता के बीच जा रहे हैं, आप लगातार पहुंच भी रहे होंगे, तो वहाँ छोटी छोटी, जैसे आपने बताया कि बहुत छोटी छोटी समस्याएं, विधायक जरूरी नहीं कि भैया विधायक बने तभी समस्याएं दूर हों, तो ऐसा जरूरी है क्या भैया कि जब विधायक बने तभी अपन समाज सेवा कर पाएँ या तभी लोगों के दुख दर्द में शामिल हो पाएँ? जरूरी है क्या विधायक? ये सवाल आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग अभी नए नए आए थे, जिनको समाज सेवा का शौक चढ़ा था। ये सवाल ठीक नहीं है। नहीं, जैसे आपने कहा कि भैया हम विधायक बन के समाज सेवा करेंगे, तो समाज सेवा के लिए विधायक, मैं वही बात आपको कह रहा हूँ कि ये बात हमारे लिए ठीक इसलिए नहीं है कि अनवरत हमारे पिता लोगों के बीच में जाते रहे और वो सेवा का भाव रहा है, और लगातार उनके बाद हमने उसको और हमारे परिवार के लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है। आज समाज सेवा, आपने सही प्रश्न किया है कि समाज सेवा केवल समाज सेवा आज की नहीं होती। आज कोविड की कैसी विषम परिस्थिति थी, हमारे परिवार में भी काफ़ी लोग उससे ग्रसित हुए,
लेकिन उसके बाद भी लोगों के लिए जान जोखिम में डाल के आपने देखा होगा कि कितने लाखों लोग पलायन करके आ रहे थे बॉर्डर से। हम और हमारी पूरी टीम, इसके लिए हम अपनी टीम को भी साधुवाद देते हैं कि वो पूरी टीम किस तरीके से वहाँ लगातार देवरी बंदा बॉर्डर पे लोगों को खाना खिलाने, लोग छूने में डर रहे हैं लोगों को, और हम लोग बिना पीपी किट भी उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे संसाधन भी उपलब्ध नहीं है, फिर भी उसके बाद लगातार उनके बीच में किस तरीके से खड़े रहे। और जो बन पड़ा, आज चाहे शहर में सैनिटाइजेशन का काम कराना हो, कुछ कराना हो, तो संस्थाएं भी तो कर सकती थी, जनप्रतिनिधि भी तो थे। हम उस समय तो जनप्रतिनिधि नहीं थे, तब भी हम करते रहे। तब आज कोई कहे तो आज, वो उस समय भी तो कोई चुनाव नहीं था। तो ये अलग बात है कि जन सेवा हमारे विचारों में है, हमारी सोच में है। हम उस अपने आप को, मैंने पहले ही कहा है कि अगर किसी चेहरे पे, मुरझाए चेहरे पे मैं अगर खुशी के 2 पल ले आऊं तो वो मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण समय होता है।